देखिए, मुख्यमंत्री जी ने आज जो नियुक्ति पत्र समारोह किया, ये बहुत ही विवादित परीक्षा थी, जिसको लेकर हम लोगों ने बहुत प्रश्न उठाए थे। और अब हमारा तो मानना है कि मुख्यमंत्री जी ने सायरन बजाते बजाते छात्रों की बैंड बजा दी। अब वो इस कदर की ये परीक्षा 1500 नियुक्तियों को लेकर हुई है। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को सुन रहा था, 60,000 नियुक्तियाँ हुई हैं उनके सरकार के समय में, सरकारी नियुक्तियाँ वो कह रहे थे। उनकी भी इस गलत बयानी को मैं आपके रियलिटी चेक कराऊंगा प्रोग्राम में। लेकिन उसके पहले मैं आता हूँ आज के कार्यक्रम में। देखिए, 1500 नियुक्तियाँ जो हुई हैं, हम लोग शुरू से कह रहे थे कि ये नियुक्तियों पर हमारी गहरी आपत्ति है, क्योंकि इन नियुक्तियों में क्या किया गया था कि कुछ ही 2-3 सेंटर्स थे, उन 3 सेंटर्स में 80% लोगों की बहाली हो गई और लाखों विद्यार्थियों ने, अभ्यर्थियों ने इस परीक्षा को दिया। लेकिन ऐसा कैसे साहब कि 1500 नौकरियों में से 1200 नौकरियां जो है वो सिर्फ 3 सेंटर्स में बढ़ गई। मैं तो आपको उन सेंटर्स का नाम भी बताता हूं कि जो श्रेया डिजिटल है और धनबाद का, उसने, शिवा इन्फोटेक ने, और जो एक धनबाद डिजिटल है, इसके यहाँ से उम्मीदवारों की नियुक्ति हुई बड़े पैमाने पर। श्रेया डिजिटल की बात करें तो 513, 1500 में 513 उसी सेंटर से। शिवा इन्फोटेक की बात करें तो 279 कैंडिडेट्स उस सेंटर से और 273 धनबाद डिजिटल के सेंटर से। यानी 1500 में 1200। ये कैसा इत्तेफाक कि 1500 में से 1200 एक ही सेंटर से, 3 सेंटर से पास हो गए। और माननीय मुख्यमंत्री जी का होम कॉन्स्टिट्यूंसी बरहेट है। जिस समय जेपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा हुई थी तो सीरियल वाइज 17 छात्र जो थे एक केंद्र से पास कर दिए गए थे। जब हम लोगों ने इस पर आपत्ति की तब जेपीएससी का जवाब आया कि साहब उनका ओएमआर शीट गुम हो गया था, इसलिए सबको पास कर दिया गया। जब इस पे छात्र सड़क पर उतरे तो सबको फेल कर दिया गया। और यही लॉजिक दिया कि ओएमआर शीट जो है वो पास नहीं हुआ। और जो परीक्षा लेने वाली एजेंसी है साहब, वो भी ब्लैक लिस्टेड एजेंसी है, वो विवादों के घेरे में रही है। इससे पहले स्नातक स्तरीय परीक्षा उसी एजेंसी ने कराया था, जिसमें 25-25 लाख में व्हाट्सएप पे पेपर लीक होने का आरोप लगा था। एसआईटी लगातार जांच कर रही है। कल भी रॉकी नाम के एक शख्स को बिहार से पकड़ा गया है, तो ये जांच चल रही थी। हमारा बड़ा प्रश्न है कि मुख्यमंत्री को चेहरा चमकाने की, रॉकी को तो नीट पेपर घोटाले में पकड़ा गया। नहीं, जेएससीसी की मैं बात कर रहा हूं। अच्छा, तो मैं जेएससीसी में नाम कंफ्यूज कर रहा हूं, लेकिन जेएससीसी का भी एक मुख्य सरगना है, उसको कल गिरफ्तार किया गया। और एक बार आप चेक कर ले, फैक्ट चेक कर ले, मुझे लगता है रॉकी की गिरफ्तारी जेएससीसी में हुई। रॉकी को सीबीआई ने पकड़ा है, वो नीट पेपर नहीं तो हो सकता है, लेकिन जेएससीसी के भी कल एक मुख्य अभियुक्त की गिरफ्तारी हुई है। देखिए, इसमें बड़ा प्रश्न ये है कि आखिर जब इनको गिरफ्तारी, अभी जो एसआईटी बनाकर ये पुराने स्नातक स्तरीय परीक्षा की जांच कर रहे हैं साहब, तो इस परीक्षा की जांच से परहेज क्यों? जो उसमें अभी तक गिरफ्तारियां हो रही हैं, मास्टरमाइंड तक ये नहीं पहुंच सके। और हमारा कहना था कि आप साहब नियुक्ति करो ना, पर एक बार जांच तो कर लो, एसआईटी तो बना लो। हमने सीबीआई जांच की मांग की थी। हमारे प्रतिपक्ष के नेता अमर बावरी जी, प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जी ने, दोनों ने सरकार को पत्र लिखकर कहा था कि सीबीआई जांच हो। चलिए साहब, सीबीआई जांच नहीं कराते, एसआईटी बुला लेते, अपने किसी पैनल से जांच करा लेते। लेकिन बिना जांच कराए सिर्फ अपना चेहरा चमकाने की माननीय मुख्यमंत्री जी को जो हड़बड़ी है ना, ये समझ से परे है। और मुख्यमंत्री जी जो कहते हैं कि हमने जॉब दे दिया, 60,000 जॉब दे दिया, तो विधानसभा में इनकी सरकार कुछ और कहती है और बाहर कुछ और करती है। मैं आपको दिखा रहा हूं 17/12/2023 यानी दिसंबर महीना पिछले वर्ष का, उसमें माननीय अनंत ओझा सदस्य विधानसभा ने लिखित प्रश्न किया था सरकार से कि इस सरकार के 4 वर्षों के कार्यकाल में जेएससीसी और जेपीएससी से कितनी नियुक्तियां हुई। और आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि सरकार का जवाब था, इस प्रकार 2020 से लेकर अब तक यानी पिछले वर्ष दिसंबर तक 4 वर्षों में 11,422 नियुक्ति हेतु अनुशंसाएं की गई हैं। उसमें 3,000 पंचायत सचिव अभ्यर्थी भी मौजूद थे, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट से केस लड़कर, सरकार ने उनका विरोध किया था नियुक्ति साहब, और मृत्युंजय जी इन्होंने सुप्रीम कोर्ट से केस लड़कर जीता था। पर सरकार उसका भी क्रेडिट ले रही है, क्योंकि सरकार विरोध जब कर रही थी उसके बाद सरकार का बड़े पन्ने का विज्ञापन आया, हमने जो कहा वादा निभाया। अरे शर्म करो हुजूर, आपने तो सुप्रीम कोर्ट में पग पग पर इन छात्रों की नियुक्ति का विरोध किया था। तो हमारा कहना है कि इस सरकार में गलत बयानी, नैरेटिव सेट करना, चेहरा चमकाना, और हम लोग कहते हैं ना द ग्रेट जो आईवॉश झारखंड सर्कस है वो चालू हो गया। आईवॉच है। कल आप देखिए मंत्री एफसीआई गोदाम में कर रहे थे, पौने 5 वर्ष तक कुछ नहीं हुआ। आज मुख्यमंत्री जी नियुक्ति बांट रहे हैं जिसपे विवाद है, और विवाद की बिना जांच की उन्होंने नियुक्ति पत्र बांट दिया। चलिए, ये तो सरकार एक्शन में है, ये शो कर रहा है। ये एक्शन नहीं, इसको सरकार का करप्शन कहते हैं।
जिस मैंने आपको बता दिया 3 सेंटरों के नाम जहां 70 से 80% अभ्यर्थियों की नियुक्ति हो गई साहब। नीला जी